तो बहुत से लोग जो है सवाल करते हैं कि जो खुफिया निकाह इसकी शरई हैसियत क्या है, कि क्या ये निकाह हो जाता है कि नहीं होता। तो याद रखें कि उलमा ने इसकी दो सूरतें जिक्र की हैं। पहली सूरत तो ये है कि लड़का लड़की भागकर वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर अगर निकाह करते हैं और वो छुप कर इजाब कबूल कर लेते हैं, लड़की भी कहती है कि मैं अपने निकाह में आपको कबूल करती हूँ, लड़का भी कहता है मैं अपने निकाह में आपको कबूल करता हूँ, इस तरह अगर वो इजाब कबूल कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे गवाह नहीं है, अगर गवाह ना हो तो याद रखिएगा ऐसा खुफिया निकाह जायज़ नहीं होता, ये निकाह नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि निकाह में गवाहों का होना शर्त है, खा वो दो मर्द हों या एक मर्द दो औरतें हों, निकाह में गवाहों का होना क्या है, ये शर्त है, ज़रूरी है। तो अगर निकाह इस तरह होता है कि लड़का लड़की आपस में इजाब कबूल तो कर लेते हैं लेकिन गवाह नहीं होते, तो याद रखिएगा ऐसा खुफिया निकाह दुरुस्त नहीं होगा, निकाह होगा ही नहीं। तो दूसरी सूरत यह है कि लड़का लड़की वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर, रिश्तेदारों की मर्ज़ी के बगैर भाग कर निकाह कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या किसी काजी के पास, किसी निकाह खां के पास चले जाते हैं और एक ही मजलिस में इजाब कबूल होता है और बाकायदा तौर पर दो मर्द या एक मर्द दो औरतें गवाह भी बन जाते हैं। तो याद रखिएगा शरई एतबार से ये निकाह दुरुस्त है, ये निकाह दुरुस्त है, बशर्ते कि लड़की जो है वो बालिगा हो और लड़की किसी ऐसे लड़के के साथ निकाह कर रही हो जो उसका कुफू हो, मतलब कि हम मनसब होना चाहिए, रिश्तेदारी में हुस्न जमाल के एतबार से, मनसब के एतबार से और पेशे के एतबार से। अगर लड़की बालिगा है और वो कुफू में निकाह कर रही है वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर, छुप छुपा कर, और इजाब कबूल भी होते हैं और गवाह भी कायम कर लिए जाते हैं, तो अगरचे शरई एतबार से ये निकाह जायज़ है लेकिन अखलाक़ी एतबार से दुरुस्त नहीं है। क्यों? इसलिए कि वालिदैन ने इतना पाला पोसा, इतना बड़ा किया और जब बच्चों के पर निकले तो उन्होंने वालिदैन के तमाम मामलात को पसे पुश्त डाल दिया और भाग कर निकाह कर लिया। अगरचे शरई एतबार से ये निकाह दुरुस्त होगा लेकिन अखलाक़ी एतबार से ये दुरुस्त, ऐसा करना उनका दुरुस्त नहीं है, निकाह उनका हो जाएगा। लेकिन लड़की ने निकाह तो कर लिया लेकिन जिस लड़के के साथ उसने निकाह किया बाद में पता चला कि वो तो उसका कुफू नहीं है, हम मनसब नहीं है, तो अब लड़की के वालिद को इख्तियार है कि वो निकाह को फस्ख यानी ख़त्म करना चाहे तो वो कर सकता है। बाज़ उलमा ये फरमाते हैं कि उसका वालिद कर सकता है, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि वालिद नहीं कर सकता, लेकिन अदालत को शरई एतबार से ये हक़ हासिल होता है कि अदालत निकाह को फस्ख कर सकती है। लेकिन ये उस सूरत में है कि जब लड़का जो है वो उसके हम मनसब ना हो, कुफू ना हो। लेकिन अगर कुफू है तो अब वालिद को भी इख्तियार नहीं है कि वो निकाह को फस्ख कर सके और ना ही अदालत को जो है वो इख्तियार होता है।